Welcome. Also, today's topic is taken from chapter number 18, and the name of the chapter is Concept of Angle. And this is a question back to. Okay, so without wasting the time, let's get started. So, in this first question is look at the given figure and then complete the table given below it. तो यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, इस फिगर को हमको देखना है और इस फिगर को देख के हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. अब जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है. तो जैसे कि एंगल ए ओ बी है, तो यहाँ पर इस फिगर में हमको ढूंढना है कि एंगल ए ओ बी कहाँ है और हमको बताना है कि वो किस टाइप का है, मतलब एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट, स्ट्रेट, क्या है वो. तो यहाँ पर अगर हम जैसे देखें एंगल ए ओ बी, तो इसमें हमको देख के साफ पता चल रहा है कि इसका मेजरमेंट लेस देन 90 है. तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल. तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्यूट एंगल. ओके. फिर हमारा नेक्स्ट है एंगल ए ओ सी. अब यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि एंगल ए ओ सी कहाँ है. ए ओ सी ये हमारा बना रहा है एकदम राइट एंगल, ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा राइट एंगल. ये मतलब इसका मेजरमेंट क्या है, इसका मेजरमेंट है 90 डिग्री. फिर हमारा नेक्स्ट है डी ओ ई. तो हमें डी ओ ई ढूंढना है, कहाँ पर है, डी ओ ई. ये भी क्या है, ये लेस देन 90 है. तो इसका आंसर भी हो जाएगा एक्यूट एंगल. ओके. फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर डी, एंगल ए ओ ई. तो हमको यहाँ पर देखना है एंगल ए ओ ई कहाँ है, ये हमारा ये है. तो ये हमारा क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, मतलब स्ट्रेट है ये हमारा. तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्ट्रेट एंगल. क्लियर. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट नंबर ई. और क्या है ये, ए ओ डी. हमको यहाँ पर देखना है कि ए ओ डी कहाँ है. ए ओ डी तो ये मोर देन 90, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है. तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑब्ट्यूज एंगल. फिर आता है एफ पार्ट, पेयर ऑफ एंगल्स ए ओ बी एंड बी ओ सी. तो पहले हमको देखना है ए ओ बी कहाँ है. ए ओ बी तो ये है, मतलब ये वाला एंगल. और बी ओ सी कहाँ है, बी ओ सी मतलब ये वाला. तो ये पूरा हमारा मिला के क्या बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री. तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके. फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा जी पार्ट, पेयर ऑफ एंगल्स ए ओ बी एंड बी ओ ई. तो ए ओ बी तो ये हो गया, और बी ओ ई ये मतलब ये पूरा. तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब 180 डिग्री. तो यहाँ पर हम लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल. क्लियर. फिर हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट दैट सेज कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ द गिवन एंगल्स. और मैंने बताया था रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जिनका मेजरमेंट 180 से ज़्यादा होता है बट 360 डिग्री से कम होता है. इसका मतलब हमको इन सब नंबर्स को 360 से सब्ट्रैक्ट करना है और जो भी आंसर आएगा वही उसका रिफ्लेक्स एंगल होगा. तो अगर हम ये वाला देखें 75, और अगर हम इसको 360 डिग्री से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 360 डिग्री से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको आंसर मिलता है 285 डिग्री. तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 285 डिग्री. फिर अगर इसी तरीके से हम 360 डिग्री से 160 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर हमको मिलेगा 200. ठीक है. फिर ये वाला देख लेते हैं 360 माइनस 35. तो ये 10 इधर 10 हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, ठीक है. फिर 5 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 2, और ये 3 हो जाएगा 3. तो ये इसका आंसर हो जाएगा 325 डिग्री. ओके. फिर अगर हम ये वाला देखें तो 360, ओके, 360 डिग्री में से अगर हम 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 0. फिर 16 माइनस 9 हमारा हो जाएगा 7. ओके. और इसके बाद हमको यहाँ पर 2 मिल जाएगा, मतलब 270 डिग्री. तो 90 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 270 डिग्री इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा. ओके. फिर इसका लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको बताना है कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना है और सप्लीमेंट एंगल बताना था. जहाँ पर हमको कॉम्प्लीमेंट बताना है वहाँ पर हम 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी दिया है और हमको आंसर मिल जाएगा. और जहाँ पे हमको सप्लीमेंट बताना है तो हम वहाँ पर 180 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे गिवन नंबर को, तो हमको आंसर मिल जाएगा. चलिए इसको स्टार्टिंग से करते हैं. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री इज. तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा. तो सिंपल इसको हम 90 से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा 0.4. तो इसका आंसर आएगा 40 डिग्री. ओके.
फिर नेक्स्ट है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 75 डिग्रीज, तो यहाँ पर भी 90 माइनस 75 डिग्री बचा। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 15 डिग्री। ओके, फिर थर्ड है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 135 डिग्रीज, जहाँ पर सप्लीमेंट है इसका मतलब हमको 180 से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 180 माइनस 135 डिग्री जब हम करेंगे तो हमको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर मिलेगा 45 डिग्री। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 65 डिग्रीज, तो यहाँ पर सिंपली हम 180 और इसको हम 65 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर मिलेगा 115 डिग्री। तो 65 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, 115 डिग्री इसका सप्लीमेंट एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।